जय हिंद दोस्तों। भारत एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत रशिया में एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार भारत व्लादिवोस्टोक रीजन में एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। तो जानते हैं सैटेलाइट सिटी होती क्या है और हम इतनी दूर रशिया में एक सैटेलाइट सिटी क्यों बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले तो सैटेलाइट सिटी होती क्या है ये जानते हैं। सैटेलाइट सिटी एक छोटी सी सिटी होती है जो एक बड़ी सिटी के अराउंड बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे नोएडा सिटी है जो दिल्ली के अराउंड बनाई गई है, उसे हम सैटेलाइट सिटी कहते हैं। वैसे तो आज नोएडा खुद एक बड़ी सिटी बन गई है। तो जानते हैं हम इतनी दूर रशिया क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि रशिया एक बहुत ही मिनरल रिच कंट्री है। रशिया में तेल के बहुत से अनएक्सप्लोर्ड भंडार है। भारत इसी रीजन में तेल की खोज करना चाहता है। व्लादिवोस्टोक को अगर हम मैप में देखें तो रशिया के फार ईस्ट में सिचुएटेड है। जी हाँ, रशिया लैंड बाउंड्री में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो व्लादिवोस्टोक रीजन काफ़ी अनडेवलप्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। भारत का मानना है कि इसी रीजन में काफ़ी तेल के भंडार है और बहुत से नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि कॉपर और इवन लिथियम। भारत यहाँ पर माइनिंग करके नेचुरल रिसोर्सेज की खोज करना चाहता है। पर जैसे मैंने आप सबको बताया था कि ये एरिया बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। रशिया के पास इतने फंड्स नहीं है कि इस रीजन को डेवलप कर सके, और इस एरिया की आबादी बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों में -15 डिग्री तक चला जाता है। और अगर हम अपनी एक्सप्लोरेशन टीम और इक्विपमेंट ये सब लोग वहाँ लेके जाते हैं तो हमें तुरंत कोई डिस्कवरी मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। एक्सप्लोरेशन में काफ़ी वक्त लग जाता है, और अगर एक्सप्लोरेशन मिल भी गया तब भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत समय लगता है। और जैसे कि हम लोग एक्सप्लोरेशन करके वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए हमें काफ़ी साल वहाँ रुकना पड़ेगा। इसके लिए सालों लग जाते हैं, और हमें हमारी ज़रूरत के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो आप लोगों का एक बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि भारत को व्लादिवोस्टोक रीजन में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए भारत को कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें कई सालों का वक्त लगेगा, और इस इन्वेस्टमेंट का हमें 40 से 50 सालों तक बेनिफिट होगा। और तो और इससे हम चाइना को भी काउंटर कर सकेंगे, क्योंकि व्लादिवोस्टोक को चीन भी क्लेम करता है और चाइनीस उसे अपना रीजन बताते हैं। चाइनीस उसे अपनी लैंग्वेज में हाई शिनवाई रीजन कहते हैं। पर रशिया ये सब जानता है, और इसीलिए रशिया ने भारत को व्लादिवोस्टोक रीजन डेवलप करने की इजाज़त दी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अचानक ही भारत ने व्लादिवोस्टोक रीजन को डेवलप करने का फैसला किया है। ये प्लान काफ़ी सालों से चल रहा है। 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया गए थे, तब उन्होंने रूस के फार ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन ऑफर की थी। तो दोस्तों, भारत कोई रीजन को डेवलप करने का फैसला करे और पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जानते हैं पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है। इंडिया रशिया में सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जितना इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा है, उसके बाद ऑलरेडी जो है इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिया और रशिया मिलकर जो है मार्स एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। सर, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि इंडिया जो है वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया और रशिया डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और अब एक और खबर सुनने में आई है कि इंडिया रशिया के अंदर, रशिया की एक सिटी के अंदर जो है वो सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। इंडिया बेसिकली वहाँ पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी हमारे भी यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि बराए नाम है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का आपने कहा कि चाइना और रशिया के आप बात अभी की, चाइना जो उस एरिया को क्लेम करता है, इस तरह के इंडिया के कई एरियाज़ हैं जिनको चाइना क्लेम करता है, लेकिन वहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप रशिया में, उस सिटी में रशिया और चाइना इंडिया मिल के एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो IT इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा? कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाएगा।
इस तरह इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपनी ज़रूरत के मतहत रिलेशन बनाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को वहाँ पर आप जाएंगे, इंडिया अब 70% ऑयल पहले कहाँ से परचेज कर रहा है? पता है? रशिया से। रशिया से। पहले वो कहाँ से करता था? सऊदीया से करता था, इराक से करता था। लेकिन अब उसने अपना जो खैमा है वो ज़्यादा उधर, क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है। अब तो ईरान ने भी उन्हें ऑफर कर दिया कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैम, आप इंडिया सिर्फ खरीद नहीं रहा, वो पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश के भी ट्रांसफर कर रहा है। इंडिया रशिया से किस तरह से ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम आज तक रशिया से तेल नहीं खरीद सके। खाम तेल हम आज तक रशिया से खरीद नहीं सके। पाकिस्तान में देख लें आप तेल के प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गए। मैम, यहाँ से गरीब आदमी जिसकी डेली इनकम जो है वो 1000 है, तो आप उसको बताएं कि यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट हर बंदे की डेली नीड्स में आता है। जब हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ना। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, प्राइस हर दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएंगी और आवाम पिसती जाएगी। और इसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो हमारे लोअर क्लास और मिडिल क्लास को होता है। अपर क्लास हमारी, क्योंकि बिजनेसमैन है, जैसी ही चीज़ें महंगी होती हैं वो स्टोरेज कर लेते हैं और प्राइस हाई कर देते हैं, उसको उनका फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो रशिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ पर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। देखें, अब जितना उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना डेवलप कर लिया है, एक फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनके रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, उससे फिर उनको ट्रेड करना। सबसे पहले अब आपको पता है रशिया एक बहुत लार्जर एक्सपोर्टर और जनरेटर है ऑयल का, गैस का, नेचुरल गैस का। तो उनको डायरेक्ट लाइन बहुत अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और वो उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको चीप फ्यूल मिलेगा। और जैसे कि अभी उनकी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उन पर थोड़े सेंक्शंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी उनको और ज़्यादा चीपर मिलेगा। और उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में ऑयल खरीद रहा है, यहाँ तक कि रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बन चुका है। ये चांस हमारे पास भी था, हम भी रशिया से डील कर सकते थे, हम भी ले सकते थे, लेकिन ड्यू टू सेंक्शंस और हमारे जिस तरह के अमेरिका के साथ रिलेशन है, हम नहीं कर पाए। लेकिन अब उसने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपने सेक्टर के बारे में सोचा, उन्होंने किस तरह ग्रोथ करनी है उन्होंने की, और उससे उनको ये बेनिफिट ही होगा, वो इससे ग्रोथ करेंगे। उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी एक जो कि जिसको कहते हैं अलाइज बनाए हैं, अपने ट्रेडिंग अलाइज बनाए हैं, उनकी ट्रेडिंग आसान हो गई है, उनको फ्यूल एक बहुत चीपर कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, इससे एक होगा क्या, उनका ऑल अराउंड द वर्ल्ड में एक ह्यूज इम्पैक्ट जा रहा है। इस टाइम इंडिया हर जगह ग्रो कर रहा है। सर, खबर निकल के सामने आई है कि इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे, इंडिया का रशिया की तरफ दिन ब दिन झुकाव इतना क्यों बढ़ता चला जा रहा है? मैं एक अच्छा शगुन समझता हूँ, क्योंकि अमेरिका बज़ाहिर तो सारी दुनिया की मतलब ये कि ह्यूमन राइट्स की और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनकी सारी की वो ख़ुद को चैम्पियन कहती है। हालांकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। ग्राउंड पे जो जितनी भी मसालिम हुए, जितने भी ब्रुटैलिटीज़ हुई है, जितने भी वॉर्स, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उन सारों के पीछे अमेरिका का एक बड़ा हाथ है। और अमेरिका को क्या पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए इंडिया आकर खड़ा हो गया इस वक्त? तो ये तो ना हम पाकिस्तानी तो मतलब ये कि ना इतने पागल है कि हम अपने मतलब ये कि ना ये एक ना आम सी बात भी है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो तो अगर आपका अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते, आप खुशहाल प्रॉस्पेरस बन ही नहीं सकते हो। तो ये एक जो नैरेटिव है ये बहुत ही गलत नैरेटिव है। इसको हमने ना इस तरह मतलब ये कि रूट आउट करना है कि हम अपनी नाइबर्स के साथ पहले हमारी ताल्लुकात ठीक होनी चाहिए। फ़िलहाल तो सिस्टम ऐसा ही है कि हम तैयार पैसों से चल रहे हैं, इस वजह से तो तरक्की भी नहीं कर रहे। मोटरवेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं और भी चीज़ें बन रही, लेकिन उसका रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं है। हम सर, अब आप देखें ना, इंडिया ऑलरेडी कुछ दिन पहले रशिया के साथ मिलकर एक मार्स एयरक्राफ्ट रेडी कर रहा था। ये खबर सुनने में आई थी, लेकिन अब एक और बड़ी खबर निकल के आ गई कि इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। मतलब आप देखें कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात दिन ब दिन कितने बेहतर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया और रशिया में जितनी ट्रेड हुई है, रशिया इंडिया का 4th ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो इकनॉमिकली भी मतलब एक किस्म का दुनिया की 5th पोजीशन पे है, बड़ी मजबूत है और वो एक किस्म का आज़ाद मुल्क है। और जो सुपर पावर्स है, जो बिग पावर्स है वर्ल्ड में, उनसे तकरीबन आज़ाद है। और तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया अगर रशिया के साथ मतलब इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इंडिया के और रशिया दोनों के ही फ़ायदे हैं और ये पूरे रीजन का उसमें फ़ायदा है, सिर्फ इन दो मुल्कों के नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें दोनों के फ़ायदे हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।